लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। तो कैसा अर्थ था जिहाद का? जी जान से खोज, कोई भी दुख क्यों बचे, एक भी दुख आपके जीवन में न बचे। जिन भी विचारों से दुख आता है, जी जान से देखो क्या है इसके पीछे मान्यता। लिख कर, पढ़कर, स्वयं का सामना कर कर। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। हर घंटे ध्यान लगाओ। 1:01, 2:02, 3:03। इस तरह पूरे दिन हर 1 घंटे। अगर हर घंटे ये संभव नहीं है तो 5 बार तो नमाज ध्यान किया जा सकता है। नमाज शब्द का अर्थ ही है अल्लाह के नजदीक जाना, इबादत। पांच बार तो पूछें, मैं कौन हूं। अब इस वक्त मैं कौन हूं? Who am I now? थोड़ी देर पहले पिता था, माता थी, व्यापारी था, कर्मचारी था, विद्यार्थी था। थोड़ी देर पहले क्रोध में एक क्रोधी था, लालच में एक लालची था, होशियार था, बुद्धू था, गलत था, सही था। But who am I now? थोड़ी देर पहले कुछ और था, पर इस वक्त मैं कौन हूं? नमाज में प्रार्थना के साथ सत्य उजागर हो। ईश्वर कौन, मैं कौन। अंदर की अवस्था,
जागृत हुई। इंसान नमाज में जमीन पर माथा टेकता है, अल्लाह की तरफ देखता है। वह जानता है आसमानों से कृपा बरसेगी, रहम बरसेगा। पृथ्वी पर तुम रहम करोगे तो रहीम आसमान से रहम करेगा। आसमान से वाइट लाइट, श्वेत प्रकाश उतरता है। हीलिंग लाइट उतरती है। वह आसमान से रहम है, कृपा है, ग्रेस है। अपने दुखों का कारण पहचान लें। जवाब की प्रार्थना करें, इबादत करें। संदेशा काश मिल जाएगा, पैगामे अंबर मिल जाएगा। पैगाम मिलते ही प्रेम, आनंद, मौन की अभिव्यक्ति शुरू हो जाएगी। खुद से पूछें, हु एम आई नाउ? एग्जैक्टली निश्चित मैं कौन हूं? कुछ देर पहले मैं जो भी था, लेकिन अब कौन हूं? जो हो वह होकर जवाब दो, हु आर यू? मनन करें, सच्ची दुआ, दिल से निकली दुआ कैसे हो सकती है? इस पर ध्यान करें। सच्ची नमाज, सच्ची अरदास, सच्ची मैत्री, सच्ची दया, सच्ची करुणा कैसे प्रसारित की जाती है, इस पर मनन करें। अंत में तर्पण करें। सभी आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। प्यारे खोजियों, आप सबको ईद मुबारक। आज सभी ईद मिलाद सेलिब्रेट कर रहे हैं। समझ यह हो कि कोई भी दिन तब तक नहीं मनाया जाता जब तक उसका संबंध इम्पर्सनल, अव्यक्तिगत बात से न हो। जब कोई चीज़ अव्यक्तिगत कार्य करती है तब लोगों के अंदर उत्साह आता है, जश्न पैदाइश मनाई जाती है। कोई चीज़ पैदा होती है और वह चीज़ किस तरह निमित्त बनी संसार में, हमारा शरीर किस तरह
निमित्त बन रहा है। तो हम अपनी पर्सनल ख्वाहिशों से ऊपर उठे रहेंगे तो हम चाहेंगे कि इसकी डेप्थ में जाएं, इसकी गहराई पहचानें और फिर हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम एक बीज कौन सा डाल सकते हैं। तो हज़रत मोहम्मद नबी रसूल शब्द कोई भी कहा जाए, वह जयंती क्या बताने के लिए कि एक एमएसवाई, एक शरीर पैदा हुआ और वह ईश्वरीय संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए निमित्त बना। तो ये इम्पर्सनल बात है, इसका लाभ तो हम ले ही, बाकी लोग भी कैसे ले पाएँ। और ऐसे दिन न भी हों तो भी किसी भी धर्म का दिवस मनाया जा रहा है तो उसके पीछे क्या इशारा रहेगा, तो ये बातें समझते हुए आप हर इशारा फिर पकड़ पाओगे। अब कहोगे कि अब कोई भेद न रहा, कोई भेदभाव न रहा, कोई रहस्य छिपा न रहा, अब सब क्लियर हुआ, सभी एक ही बात बताना चाहते हैं। तो गौतम का शरीर, वर्धमान का शरीर, ये किस तरह साधनाओं से गुजरे, पैगंबर मोहम्मद का शरीर किन साधनाओं से गुजरे। हज के लिए लोग किस इंटेंशन से जाते, किस इंटेंशन से जाना चाहिए, और पैगंबर मोहम्मद के अंदर सत्व गुण का जब प्रभाव बढ़ा, खोज शुरू हुई, मनन शुरू हुआ। जब आपके अंदर मनन शुरू होता है, कोई भी बात सुनते हैं तो तुरंत हाँ ऐसे ही रहेगा। सामने वाला कहता है कि ये पर्सन बुरा है, तो हाँ हाँ बुरा है, मगर एक बार आप रुकते हैं, शायद ना हो। जो भी आप नेगेटिव सुनते हैं शायद ऐसा ना हो, क्योंकि आप बाद में तो देखते हैं कई बातें बाद में झूठ साबित होती है। तो लोग एक दूसरे की बुराइयां करते रहते हैं, पर्सन तुरंत मान लेता है ऐसे ही रहेगा ये पर्सन, शायद ऐसा ना हो, तो एक मौका तो दिया जाए। तो उनके अंदर मनन शुरू हुआ कि क्या चल रहा है। तो हज़रत मोहम्मद पैगंबर कैसे पात्र बने, यानी ये एक दिन में नहीं होता है, उसमें एक समय लगता है। और एक केस में इंसान को मालूम नहीं होता है कि पात्रता बढ़ रही है, उसको खुद भी पता नहीं होता है कि इसको पात्रता कहते हैं। और कुछ लोगों को मालूम है कि पात्रता क्या होती है, अब हमें उसके लिए तैयारी करनी है, हमें खुद को तैयार करना है, फिर हम एक ही अल्लाह को मानेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ही ईश्वर। धर्म के नाम पर लोगों के अंदर इतना कुछ गया है और लोग इतने कट्टर बन जाते हैं कि कोई भी नया विचार दे तो लोग खारिज कर देते हैं, स्टार्ट से ही उसको ठुकरा देते। जो भी शिकायत कर रहे हैं लोग, शिकायतें चल रही है जिनकी ज़िंदगी में, ईश्वर ने ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसा होता तो अच्छा होता, वैसा होता तो अच्छा होता, बारिश होती तो अच्छा होता, अभी बारिश नहीं हुई होती तो अच्छा होता। कितना कुछ चल रहा है, पग पग पर इंसान शिकायत कर रहा है, वैसा होता वैसा होता। काफिर ही तो है, मगर उनको आप बताएंगे कि ये नास्तिकता है तो भी बदलना चाहेंगे। अरे हाँ, हम फिर क्यों शिकायत, हम शिकायत शून्य हो जाएंगे। जो काम आप जी जान से करते हैं, शिद्दत से, तो रमज़ान के महीने में क्या करने वाले हो, जिहाद, जी जान से खोज करने वाले। ईद ऐसे ही कोई मना नहीं सकता, तो कैसा अर्थ सर जिहाद का, जी जान से खोज। कोई भी दुख क्यों बचे, एक भी दुख आपके जीवन में न बचे। जिन भी विचारों से दुख आता है, जी जान से देखो क्या है इसके पीछे मान्यता, लिख कर, पढ़ कर, स्वयं का सामना कर कर। और फिर खाना नहीं गया है तो मन जो भागते रहता है वासनाओं में, वो ऑटोमेटिक कम आएंगे। ये जो सिस्टम बनाया गया, खूबसूरत सिस्टम है। जश्न बारात, यानी जहाँ गुनाहों से बरी हो गए आप अपने गुनाहों से, तो ये शब्द बनाए गए हैं ताकि लोग बरी होने के लिए, आज़ाद होने के लिए, अपने गुनाहों से आज़ाद हो जाओ। तो वो रिस्पॉन्स देने के लिए अगर कोई कार्य कर रहा है तो वो ईद मना रहा है कि लोग अपने डे टू डे लाइफ में एक बार नमाज पढ़कर काम नहीं चलेगा, 5 बार ब्रेक लगनी चाहिए। हर घंटे लोग नहीं कर पाएंगे अगर, तो चलो 5 बार, तो 1:01, 2:02, तो चलो 5 बार तो मिनिमम लोग करें। तो नमाज शब्द का अर्थ ही क्या था, नमाज का अर्थ किसी चीज़ के नज़दीक जाना, किसी चीज़ पर ध्यान देना। देखो, ध्यान को एक अलग शब्द मिल गया, लोग सोचेंगे कुछ अलग बात है ये, कोई चीज़ जिस पर आप ध्यान ही नहीं देते। तो दिन भर में 5 बार तो ध्यान दो स्व अनुभव पर, 5 बार तो पूछो हु एम आई नाउ। थोड़ी देर पहले एक व्यापारी था, थोड़ी देर पहले एक क्रोधी था, थोड़ी देर पहले एक लालची था, थोड़ी देर पहले कुछ और था। हु एम आई नाउ, हु एम आई नाउ पूछा कि नहीं, वो हुआ तो नमाज पूरी हुई। क्योंकि आंतरिक अवस्था कौन जानेगा। तो नमाज पढ़ रहा है पर्सन, नज़दीक जा रहा है, किसी चीज़ के नज़दीक जा रहा है, पृथ्वी के नज़दीक जा रहा है और आसमान की यात्रा शुरू कर रहा है। तो पर्सन झुकता है, अल्लाह की तरफ देखता है, आसमानों से कृपा बरसेगी
रहम, पृथ्वी पर तुम रहम करोगे तो रहीम आसमान से रहम करेगा। मोहम्मद पैगंबर की टीचिंग में क्या है कि तुम पृथ्वी पर लोगों पर रहम करोगे तो जो रहीम है आसमान से रहम करेगा तुम पर, ऊपर से वाइट लाइट जो आती है नीचे, आसमान से रहम है, कृपा है। अगला कार्य कितनी खूबसूरती से होगा अगर सही नमाज पढ़ी गई। नमाज का अर्थ ध्यान है, ध्यान का अर्थ नमाज है, फिर सभी धर्मों के प्रति आपके अंदर आदर भाव जगेगा। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।